और एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, रक्षा मंत्री के घर पर अटैक किया गया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर पर अटैक हुआ है, ये दावा वहां के मीडिया चैनल स्काई न्यूज के हवाले से किया जा रहा है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके घर पर अटैक किया है अमेरिका ने इतने सारे अटैक एक साथ किया है, एयर स्ट्राइक किया है। बहल साहब, अगर कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है इस अटैक से जुड़ी हुई, दो बड़ी वजह जो कि वोरा साहब बता रहे थे, एक ड्रग कार्टेल सिर्फ एक रीजन है सामने दिखाने के लिए कि ड्रग कार्टेल को नेस्त नाबूद करना है, लेकिन एक्चुअली ट्रम्प चाहते हैं वहां पे रिजीम चेंज, ट्रम्प चाहते हैं वहां पर ऑयल रिजर्वायर्स पर अपना कब्जा। क्या यही आपको लग रहा है अटैक की वजह? तो सही कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट हैं, इनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे पहला रीजन रेजीम चेंज है। वो चाहते हैं मशाडो, जिनको वो पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, वो चाहते हैं कि वो पावर में आए और वो उनके इशारों पे फिर नाच सकती हैं और अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वेनेजुएला को वापस ले लें। इस समय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वेनेजुएला आता है रशिया और चीन के, और आप देखिए चीन का एनवॉय भी वहीं पे था। दूसरी बात जो यहाँ पे चल रही है कि CH-47 चिनूक का इस्तेमाल, और जो इस्तेमाल किया गया है अपाशी हेलीकॉप्टर्स का, तो जो हवा से हमले हुए हैं वो या तो अपाशी से हुए होंगे जो कि हेलफायर मिसाइल के द्वारा भी किए गए होंगे, या ड्रोन से किए गए होंगे, जो कि MQ-9 वहां पे 3 ड्रोन पोर्टो रिको में डिप्लॉयड है और 10 F-35 जहाज भी वहां डिप्लॉयड है पोर्टो रिको में। उनकी जो एयरफील्ड है रूजवेल्ट रोड्स, जिसको उन्होंने दोबारा से बनाया था। और तीसरी चीज आ जाती है इसके अंदर कि क्या ये CH-47 क्या यूज किया गया होगा। CH-47 एक ट्रू कैरियर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टाइप एक हेलीकॉप्टर है, यानी कि 10 टन का लोड लेके जाता है और उसके अंदर 55 फुली लोडेड ट्रूप्स हो सकते हैं। वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पे स्पेशल ऑपरेशंस हुए हैं तो वहां पे। लेकिन अश्विंदर सर एक बात बताइए, इतने बड़े पैमाने पर ये हमले, क्या इनका जवाब देने की कैपेसिटी है वेनेजुएला के पास? नहीं है इनकी जवाब देने की कैपेसिटी, क्योंकि वेनेजुएला के पास हवाई चीज क्या है। उनके पास सिर्फ 18 F-16A-B बहुत पुराने जनरेशन के F-16 जहाज है, और कुछ 20 से करीब उनके पास सुखोई 30 है, वो भी पुराने मॉडल के सुखोई 30। उनको अपग्रेड किया गया था रशिया से अभी कुछ दिन पहले, लेकिन तब भी उनके पास वो पावर नहीं है कि इतनी बड़ी सेना का वो मुकाबला कर सकें। आपको याद होगा कि अभी तो जेरल्ड एस फोर्ड भी वहां पे डिप्लॉयड है, USS एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो भी ऑपरेट कर सकता है, उस पे भी F-35 जहाज है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी फोर्स के सामने उनके पास कोई फोर्स नहीं है। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी वो बहुत बड़ी बात करते थे, आपको मादुरो का याद होगा, वो एयर डिफेंस सिस्टम तो एकदम कामयाब ही नहीं हुआ है। इसका मतलब है बिल्कुल। बहल साहब, एक बहुत बड़ी खबर आ गई। बहल साहब, मैं रोक रही हूँ आपको। खबर ये है कि राष्ट्रपति भवन से निकाले जा रहे हैं मादुरो। इतने हालात खराब हो गए वहां पर, इतना बड़ा अटैक हुआ है कि उन्हें निकाला जा रहा है, एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है, एक सेफ हाउस में ले जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है मादुरो पर। इस वक्त रक्षा मंत्री के घर पर अटैक हो चुका है, अब मादुरो पर भी अटैक हो सकता है, इसीलिए उन्हें एक सेफ पैसेज के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा है। निकाले गए हैं राष्ट्रपति भवन से मादुरो, सेफ हाउस में ले जाया जा रहा है ताकि वो सेफ रहे। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मादुरो पर है, उनकी जान पर है। और अमेरिका चाहता यही है, मादुरो को किस तरह से हटाना या फिर पूरी तरह से एलिमिनेट करना। जैसा दीपक वोरा सर बोल भी रहे थे कि क्या वाकई मादुरो सेफ है या फिर नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अभी आपको निधि ने बताया कि जो मादुरो है उनको राष्ट्रपति भवन से निकाला जा रहा है, और रक्षा मंत्री जो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री है, उनके आवास पर भी, उनके ठिकाने पर भी अटैक किया गया है, यह खबर भी सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति भवन से निकाले जा रहे मादुरो, यानी कि एम क्लियर है। अमेरिका की तरफ से यह जो हमला किया गया है वो पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ किया गया रात के वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में रात है और करीब 2 से 2:30 बजे का अब इस वक्त वहां पर जो टाइम है, जो वक्त है वो हो रहा है, और इस वक्त ये हमला किया गया है। और आप समझिए जिस तरह से बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया, बॉम्बार्डिंग की गई और सीधा वेनेजुएला की राजधानी पर अटैक किया गया, यह अपने आप में समझा रहा है, बता रहा है कि अमेरिका चाहता क्या है।